नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टिप एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा विवादास्पद है। बजट फॉर बिगिनर्स। क्या बजट आपको गरीब बना सकता है? हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बजट के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं बजट बनाना जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि बजट बनाना आपको वित्तीय रूप से जकड़ लेता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम इस बारे में काफी गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बजट क्या है और इसका महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बजट एक ऐसा प्लान है जिसमें आप अपने आमदनी और खर्चों को मैनेज करते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपको कहाँ कहाँ से आमदनी हो रही है, और यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्य पाने में मदद हासिल करता है। दोस्तों, आप जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण कारण इनकी वजह से आपको बजट बनाना काफी महत्वपूर्ण लग सकता है। फर्स्ट, खर्चों पर नियंत्रण। बजट बनाने से आप अपने अनावश्यक खर्चों पर काबू रख पाते हैं। बजट बनाने से आप अपना एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी आप खर्चा करते हैं उसको एक डायरी में लिखकर मेंटेन रखते हैं। सेकंड, बचत की आदत। एक अच्छा बजट आपको नियमित बचत करने में मदद हासिल करता है। आप जो भी खर्चा होगा उनको एक डायरी में लिखेंगे तो आप यह भी पता लगा सकते हैं कि मैं ऐसा कौन सा खर्चा ना करूं जिससे मैं बचत हासिल कर सकूं। इससे आपकी सेविंग काफी बढ़ सकती है दोस्तों। जैसे माना कि पहले आप एक दिन में 500 रुपये खर्च करते थे, लेकिन बजट बनाने के बाद आप एक दिन में 200 या 300 रुपये ही खर्च करेंगे। इस प्रकार आपके लगभग 200 या 300 रुपये की बचत हो जाती है। थर्ड, वित्तीय लक्ष्य। बजट बनाकर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी हासिल करते हैं। जैसे मान लीजिए लॉन्ग टर्म में आपको एक मकान खरीदना है, तो इसके लिए आप बजट बनाएंगे कितने महीने या कितने सालों बाद मुझे ये पैसा हासिल होगा जिससे मैं मकान खरीद सकूं। इस प्रकार आप अपने महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि शुरुआती व्यक्ति के लिए बजट कैसे बनाया जाए। बजट बनाने के 5 आसान कदम। फर्स्ट, आमदनी का हिसाब रखें। आपको जहाँ जहाँ से भी इनकम प्राप्त होती है उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने के बाद आपको हर आमदनी के स्रोत के आगे यह लिखना है कि मुझे इस स्रोत से कितना रुपया महीना प्राप्त होता है। इससे आपको यह पता लग पाएगा कि आप महीने में कितना रुपया कमाते हैं। चाहे आपकी नौकरी की आय होगी या फिर आपकी फिटनेस की आय होगी। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे मिलने वाले डिविडेंड की आय हो गई। तरह तरह की इनकम सोर्स को आपको एक पेपर में लिखना है, उसके आगे लिखना है कि महीने से मुझे इसमें कितनी अर्निंग होती है। दूसरा, खर्चों को ट्रैक रखें। आपको हर छोटे और बड़े खर्चों का हिसाब रखना है। एक डायरी मेंटेन रखनी होगी। सुबह से रात तक जो भी खर्चा हुआ है, चाहे तो छोटा सा छोटा ही क्यों ना हो, उसको भी आपको एक डायरी में लिखना है। इससे आपका बजट काफी प्रभावी बन पाएगा और आप छोटे से छोटा खर्चा करने के बारे में भी काफी सोचेंगे। तीसरा, कैटेगरी बनाएं। आप अपने होने वाले खर्चों की विभिन्न कैटेगरी बनाएं, जैसे जरूरी खर्चे, मनोरंजन, बचत आदि। नंबर 4, अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। जो भी आप अगले 5 साल, 10 साल या 20 साल में हासिल करना चाहते हैं, इनको आपको एक डायरी में लिखना है। जैसे घर खरीदना हो सकता है, या फिर बच्चों की शादी करना हो सकता है, या फिर एक कार खरीदना हो सकता है। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसको आपको एक डायरी में लिखना है। जैसे मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं, तो आपको यह पता लगाना होगा कि मैं आज से अभी से हर महीने कितने रुपए की बचत करूं ताकि मैं आने वाले 10 साल बाद कोई एक घर खरीद सकूं। नंबर 5, अपने बजट की एनालिसिस करें। हर महीने के अंत में दोस्तों आपको अपने बजट की एनालिसिस करनी है। आपको यह इंसाफ रखना है कि आमदनी कितनी हो रही है, क्या मैं इस आमदनी से अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर पाऊंगा, कहाँ खर्चा हो रहा है। अगर कोई गैर जरूरी खर्चा हो रहा है तो उसको खत्म करना है, कहीं पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसको कम करना है। हर महीने के अंत में आपको यह एनालिसिस जरूर से जरूर करनी ही होगी। दोस्तों, बात करते हैं उस बारे में जो विवादास्पद है।
दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि बजट बनाना आपको आर्थिक रूप से जकड़ लेता है और आप अपने पैसों का पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाते हैं। उनके द्वारा दिए गए टोटल 3 तरीके। फर्स्ट, स्वतंत्रता की कमी। उनका मानना है कि बजट बनाने से आप अपने मन मुताबिक खर्च नहीं कर पाते क्योंकि आप एक एक चीज का हिसाब किताब रखते हैं। सेकेंड, अनावश्यक तनाव। उनका मानना है कि बजट बनाने से आप अपने एक एक खर्च का हिसाब रखते हैं तो इससे आपको अनावश्यक मानसिक तनाव होता है। नंबर 3, जीवन का आनंद कम। दोस्तों बजट बनाने से आप अपने जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले पाते क्योंकि आप अपने पैसों के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि बजट बनाकर आप कैसे संतुलन पा सकते हैं। संतुलित बजट बनाने की 3 टिप्स। फर्स्ट, थोड़ा लचीलापन रखें। आप बजट बनाते समय थोड़ा लचीलापन भी रखें ताकि अनावश्यक आने वाले खर्चों को भी मैनेज कर सके। बजट बनाते समय आपको थोड़ा परफेक्ट मार्जिन रखना होगा ताकि आप इसको भी मैनेज कर सके। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया है कि मैं एक महीने में 5,000 रुपये खर्चा करूँगा, तो आपको इस लिमिट को थोड़ा बढ़ाना होगा, 5 से 10,000 करना होगा क्योंकि हो सकता है 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा अचानक भी आ सकता है। सेकेंड, अपने आप को रिवार्ड दें। हर महीने की अंत में जब भी आप बजट की एनालिसिस करें, अगर आप सोचते हैं कि यह मेरे मन मुताबिक हुआ है, मेरे वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकता है, तो आप अपने आप को थोड़ा रिवार्ड भी दे सकते हैं। इससे आपको बजट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। नंबर 3, वास्तविकता को समझें। आप जब भी बजट बनाएं तो वास्तविक पहलुओं को ध्यान में रखकर ही बजट बनाएं। वास्तविकता में आपकी आमदनी कितनी हो रही है, वास्तविकता में आपका खर्चा कितना हो रहा है, इस वास्तविक पहलुओं को ध्यान में रखते ही आपको बजट बनाना है। तो दोस्तों बजट बनाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, आपको इसको बिल्कुल सही तरीके से करना होगा। अगर आप सही तरीके से बजट बनाएंगे तो इससे आपको वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल भी कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बजट बनाना सीख गए होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।